बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई। अल्लाह से उम्मीद है आप ठीक होंगे, मेरे बच्चे भी ठीक होंगे। अल्लाह से उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आपकी दुआ से ठीक है। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता रखे, खुश रहें, आबाद रहें अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। जो बहन भाई नए हैं हमारे चैनल पे, उनसे गुजारिश है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है, मैंने नमाज़ पढ़ ली है। अभी मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही हूँ। तो अभी बच्चियाँ सबा ने नमाज़ पढ़ ली है। आज नाश्ता सबा और महरा बनाएंगे। अभी महरा नमाज़ पढ़ रही है। तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और आगे शेयर भी करें और हमारे व्यूज़ बढ़ाएं। आपकी सपोर्ट के बगैर हमारा चैनल कुछ भी नहीं है। आप हमारी ताकत हैं, आप हमारी हिम्मत हैं, आप हमारी हिम्मत बढ़ाते भी हैं और हमें सपोर्ट करते भी हैं। ये भी हमें यकीन है, कुरान पाक आगे रखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और हमारी केयर करते हैं। और ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। बराए मेहरबानी हमें सपोर्ट करें। करते हैं कुरान पाक की तिलावत, इसके बाद हम करेंगे नाश्ता। अभी ये बच्चियाँ नाश्ता बनाएंगी। तो अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके बहुत नवाजे सबको, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दे। रमज़ान पाक गया है, इबादतें साथ नहीं लेके गया। तो प्लीज़ जैसे कंटिन्यू जारी थी इबादतें, ऐसे जारी रखें। 5 वक्त की नमाज का पाबंद बन जाए, अल्लाह के आगे झुक जाए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये ज़िंदगी बहुत कीमती है और इसका भरोसा नहीं है। हमारी सांसें अल्लाह पाक के हाथ में हैं, ये डोर अल्लाह पाक के हाथ में है। कभी भी किसी वक्त भी ये सांसें थम सकती हैं। तो अल्लाह की इबादत से जुड़ जाए, अल्लाह से जुड़ जाए, अल्लाह के साथ, और दिल लगा के अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत पाके, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के खातिर अल्लाह से जुड़ जाएं और अल्लाह की इबादत में झुक जाएं। क्योंकि रमज़ान शरीफ तो बार बार आएगा, हम होंगे या नहीं होंगे इसका पता मेरे अल्लाह पाक को है कि अल्लाह पाक ने हमारी ज़िंदगी कितनी रखी है। तो गुजारिश है कि रमज़ान शरीफ चला गया, इबादतें नहीं लेके गया, प्लीज़ अपनी इबादत जारी रखें, कुरान पाक की तिलावत जारी रखें। कहते हैं जिस घर में कुरान पाक की तिलावत नहीं है ना, वो घर कब्रिस्तान है। तो कुरान पाक की तिलावत घर में किया करें। बच्चियाँ भी करती हैं, मैं भी करती हूँ और करीम भी करता है अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ कर जा चुकी है और उसको मैंने बोला है, मैंने कहा आप जल्दी जल्दी से चाय चढ़ाएं क्योंकि गैस भी नहीं है। ये हाल है। रमज़ान शरीफ में भी यही हाल था और रमज़ान शरीफ के बाद भी यही हाल है। तो अल्लाह ताला इस हुकूमत को हिदायत दे ताकि गरीबों का एहसास करें और गरीबों का सोचें। महरा ने नमाज़ पढ़ लिया है, महरा तस्बीह पढ़ रही है। अभी ये दोनों मिलके नाश्ता बनाएंगे, उसके बाद आके कुरान पाक की तिलावत करेंगी। क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं, फिर बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। हमें चाहिए कि सुबह सुबह उठ के अल्लाह ताला की इबादत करें, और बच्चे फिर बीच में आ जाते हैं ना, तो फिर इबादत में थोड़ी सी रुकावट हो जाती है। तो बच्चों के उठने से पहले पहले हम अपनी नेकियां अपने समेट सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अला कुल्ल हाल। अभी हम कुरान पाक की तिलावत शुरू करते हैं। करीम ने माशाल्लाह नमाज भी पढ़ ली है, यासीन शरीफ भी पढ़ लिया और दुआ कर रहे हैं। करीम मेरी वाइटी फैमिली कह रही है बहुत दुआ करना, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमें देखते हैं, जो हमारी परवाह करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करना। ख़ास तौर जो बेटी बनी हुई है ना, सबीन की ममा और सुबहान अली की ममा, उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी। अल्लाह पाक उनके हलाल तैयब रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत डाले। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, ढेर सारी खुशियाँ दे, आमीन। अच्छा जी, आज इतवार है और मेरी छुट्टी है। अभी हम जा रहे हैं हकीम के पास दवाई लेने के लिए। दवाई लेके आएंगे, फिर थोड़ी देर के लिए कहीं जाना है बच्चों को लेके। बच्चे कहते हैं कि चले कोको को दाना डालने के लिए। ये कबूतरों को कहता है कोको कोको को कोको को दाना डालने के लिए। तो कबूतरों को दाना डालने जाएंगे। अभी जाते हैं दवाई लेने के लिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दवाई खा रहे हैं तो हिम्मत है, ताकत है, काम कर रहे हैं। अगर दवाई वो नहीं खाएं तो पट्ठों पे सूजन और दर्द शुरू हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पट्ठों की सूजन भी कम हो गई है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम जा रहे हैं दवाई लेने के लिए।
हुमा है ना, हुमा ये भी दवाई खा रही है क्योंकि मोहम्मद मुजम्मिल के लिए हमने लिया है ना। उन्होंने कहा है कि पीलिए का इसको ना शिकायत है पीलिए की, तो मोहम्मद मुजम्मिल खाता है, ये साथ जुड़ के बैठ जाती है, कहती है मुझे भी दो, फिर इसको हल्की हल्की चटाते हैं। तो फिर हमने हकीम से पूछा था कि हुमैरा भी साथ जुड़ जाती है, खाती है, कोई नुकसान तो नहीं है। उन्होंने बोला नहीं कोई नुकसान नहीं है, ये तो बच्चों के मैदे को बिल्कुल मतलब कि उसका निज़ाम हज़म को दुरुस्त करती है। ये मैदे का इलाज है, मैदा सही है तो सब सही है, मैदा ख़राब है तो फिर समझो कि सब खराब है। तो इसको भी फिर हल्की हल्की चटाते हैं। नहीं नहीं ये कचरा नहीं, ये कबाड़ा है। जब से इसको चटाने लग गया ना दवाई तो माशाल्लाह से इसकी सेहत भी माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी हो गया। हुमा हुमा हुमैरा हुमैरा कहाँ गुम हो? हकीम की दवाई लग गई है मेरे बच्चे को? कहती है हाँ। मुजम्मिल आपको दवाई लग गई है? हकीम के आप ये निकालो मुंह से, बुरी बात है, फेंको नीचे, बहुत गंदी बात है। इधर आओ, इधर आओ, आगे आओ। मेरी वाइटी फैमिली के लिए दुआ तो कर दो। अल्लाह पाक, अल्लाह पाक हमारी वाइटी फैमिली को अपनी अमान में रखो, आमीन। ओ सदके, देखिए मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों दुआ करते हैं। हुमा भी अभी चाहिए, तुम बाद में जाओगे चाचा को लेके? नदीम ने अपने चाचा को लेके जाना है क्योंकि वो वहाँ पे है जहाँ काम करता है, तो वो थोड़ा लेट है, इसीलिए वो कह रहा है कि मुझे नदीम ले जाएगा और वहाँ पे छोड़ जाएगा जहाँ पे वो रहائश करता है। तो उसकी दवाई जो है ना नदीम लेने जाएगा और ये अपने दोस्त को भी लेके जाएगा, इसका दोस्त भी लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसके हाथ में बहुत ज़्यादा शफा है। तो हम जब से लेने लगे, अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा। नहीं तो मुजम्मिल को मार मार के रोटी खिलाती थी सबा ज़बरदस्ती, और वो भी उगल देता था, निकाल देता था। अभी अल्लाह का शुक्र है कि आराम से बैठ के रोटी भी खा लेता है, हज़म भी हो जाती है और इनके हेल्थ भी अच्छी हो गया, सही हो गया माशाल्लाह से दोनों बहन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें बिलाल भी जा रहा है दवाई लेने के लिए। ये है मेरे छोटे बेटे का सांडू। सांडू का पता है क्या होता है? साली का शौहर। ये भी दवाई लेने के जा रहा है। इसकी ना गर्दन पे ना जैसे चितरी चितरी हो जाती है ना, तो ये उस चीज़ की दवाई लेने जा रहा है और दवाई बहुत ही अच्छी है उस हकीम की। तो अल्लाह ताला इसको भी शफा दे क्योंकि उसके हाथ में शफा ही बहुत है माशाल्लाह से। दवाई लेने जा रही हो? दवाई लेने हमारी हुमा मैडम भी दवाई लेने जा रही है। ये तो अपने भैया की दवाई में से दवाई खाती है, ये लेती तो नहीं है। माशाल्लाह से बच्चों को भूख भी लग रही है और इनका निज़ाम हज़म भी बहुत दुरुस्त हो गया है, नहीं तो इनका हाजमा भी सही नहीं था। माशाल्लाह से अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं बच्चे। माशाल्लाह से हमने दवाई ले ली है, अल्लाह का शुक्र है, रश नहीं है। देर से आते तो फिर तो रश होता बहुत ज़्यादा, क्योंकि 12 बजे खुलती है दुकान हकीम की, और हकीम साहब जो बड़े हैं उनकी वालदा का इंतकाल हो गया है, और जो उनसे छोटे हैं ये भी माशाल्लाह उन्हीं की तरह हैं, दवाई भी सही देते हैं नब्ज़ देख के। ये नहीं कि पूछते हैं आपको क्या है, आपको क्या हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, नब्ज़ देख के बताते हैं कि आपको ये मर्ज़ है, उस हिसाब से दवाई देते हैं। तो जो बड़े डॉक्टर साहब हैं उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से कलर बहुत प्यारे हैं। ये मेरी नवासी के लिए लेना है, वो जाती है ना स्कूल, जो कौसर की बच्चियां हैं उनके लिए लेना है। मार्केट में 1200 रुपये का रेट है भाई। ये भी आपसे ले गए 2 बुरखे में, उस दिन आपको याद होगा। हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत आज बहुत तेज़ गर्मी है। तो करीम ने रोका है रक्षा सामने, तरबूज का शरबत सब लोग ले रहे हैं, तो ये भी कह रहे हैं कि हम भी ट्राई करके देखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और प्यास भी लग रही है। ये देखें, ये सामने खड़ा है तरबूज वाला। तरबूज का शरबत जो है ना बहुत ठंडा होता है।
तो गर्मी है आज बहुत ज़्यादा, बहुत रक्षा में तपिश आ रही है। देखिए गर्मी इतनी है कि हुमैरा मैडम की सकाफ भी उतर गई है। गर्मी है ना बहुत ज़्यादा, बहुत शदीद गर्मी है। और ये तस्वीर साहब को हम दिखाते हैं ना, आज उनके जो दूसरे हैं वो बैठे थे, वो नहीं थे, उनकी जो वालदा है उनका इंतकाल हो चुका है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, करवट अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। तो हमारी सबके लिए दुआएं हैं, जो सब इस दुनिया से चले गए हैं सबके अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। या तरबूज का शरबत, मेहरा ये लो, ये गिलास है मेहरा का। आजो 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 आजो, चलो। और ये है मेरा, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, बहुत ज़्यादा। ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। और ये है हमारी मेहरा, पिए। और ये है हमारी बब्बो, हम इसको बब्बो बुलाते हैं उमेरा को। मज़े का है ना, ठंडा ठंडा और बहुत मज़े का है। सबा कैसे है? हाँ अभी आपने तो पिया ही नहीं। सबा ने तो पिया ही नहीं है माशाल्लाह से। तरबूज का जो शरबत है ना अल्हम्दुलिल्लाह ठंडा होता है। तरबूज ठंडा है तो फिर माशाल्लाह शरबत भी। ठंडी चीज़ें खानी चाहिए, ऑयल वाली चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे मैदे को वही ख़राब करती हैं। अगर हमारा मैदा ख़राब है तो फिर जिस्म का पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि कम ऑयल वाली चीज़ें खानी चाहिए। हमें तो डॉक्टर ने सिखा दी है, जो हकीम साहब है ना उन्होंने बताया कि तली हुई चीज़ों से गुरेज करें और घर की अच्छी चीज़ बना के खाया करें। बाहर वाली जो चीज़ें होती हैं आपको क्या पता कौन कौन से ऑयल में बनी हुई होती है। किसने मारा? मम्मा ने। मम्मा ने मारा मेरे बच्चे को? क्यों नाराज हो गई है मेरी बच्ची? चम्मच के पीछे माँ बेटी की लड़ाई हो रही थी। ये कह रही थी चम्मच दो और सबा कह रही थी कि गिलास फारिग हो गया है, वापस करना है। इसीलिए माँ बेटी में लड़ाई हो गई है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई है जी। अभी अभी आप पहुँचे हैं, सुबह और मेहरा रोटी बना रहे हैं। तो ये चावल थे, कल मैं लेके आई थी राबिया बेटी के घर से, और दाल रात को हमने घर में बनाई थी। भूख बहुत ज़्यादा लगी है, चावल भी गर्म किए हैं, दाल भी गर्म की है। और मुझे और करीम को तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अभी थोड़ी सी रोटी रहती है बनाने वाली, वो बना रही हैं, हम तो खाना खा रहे हैं, वो खाते रहेंगे। मोहम्मद मुजम्मिल आप क्या खाओगे? रोटी खाओगे चावल? लोती खाओगे? आ जाओ मेरा बच्चा, फिर कहते मैं लोती खाऊंगा। देखें मेरे बच्चे हैप्पी हैप्पी हैं, और करीम को देखें थक गया बेचारा, रक्षा चला चला के। दवाई लेने गए थे ना, बहुत दूर है, काफ़ी सारा दूर है, तो रक्षा चला चला के कंधे जवाब दे देते हैं बेचारे के। इतना दर्द होता है कंधों में। नहीं करो, आप मेरी चाय गिराओगे ना मैं मारूंगी। शाम की चाय पी रहे थे हम, बहुत ज़्यादा थक गए थे। पहले खाना खाया, उसके बाद चाय, कपड़े धोए हैं मैंने, कपड़े भिगो के सुबह रख के गई थी। अभी कपड़े धो के फारिग हुई हूँ, इन्होंने चाय बनाई है बच्चियों ने, तो चाय पी है। ये दादा की झोली में घुसे हुए हैं। हाँ जी क्या बात है? दुआ करो वाइट फैमिली के लिए। कैसे दुआ करते हो? अल्लाह पाक जल्दी जल्दी आमीन कर देती है। दुआ करो, ये ऐसे दुआ करते हैं, फिर आराम से आमीन बोलते, आमीन। मुजम्मिल मेरी सारी वाइट फैमिली के लिए दुआ कैसे करते हैं? हाँ अल्लाह पाक। देखे ना मेरा बच्चा कहता है अल्लाह पाक हमारी वाइट फैमिली को बहुत दो। आवाज़ नहीं निकालता, आवाज़ नहीं निकालता, लेकिन ये ना बोलता है, हमें समझ लगती है। आमीन। सदके सदके जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो नहीं भी करते, उनके लिए भी मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं, और ख़ास तौर मेरे शौहर करते हैं। मेरा शौहर बहुत दुआएं करता है कि अल्लाह पाक जो हमें सपोर्ट करे है ना, अल्लाह पाक उनको बहुत दे। अपने हबीब के सदके और काली कमली वाले के सदके जाऊँ मैं अपने हजूर पाक पे, जिन्होंने, जिनकी ये उम्मत है और कुल उम्मत मुसलमान सुखी रहे, आबाद रहे, शाद रहे, और काली कमली वाले के सदके हंसते बसते रहें, और उनके घरों में खुशहालियाँ हों, और अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा नवाजे अपने हबीब के सदके और इन बच्चों की दुआ के सदके। जी अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें,
और सुकून से चाय पिए। मैं भी चाय पी रही हूँ। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।